तो मेरा सर आपसे पहला सवाल रहेगा कि आप जो कल तक एक उम्मीदवार थे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन आज यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन किया, इसका मेन आपका कारण क्या रहा? आशीषन और रई न्यूज़ टीम को मेरा तरफ से धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम आजू चीज़ें और मेरा बीच में जो चला है, तो इसी के लिए मेरा एक यहाँ कमेटी है। तो जिस कमेटी में 3 टाइम्स हम दोनों को मिलाने का और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 सिंगल कैंडिडेट रिप्रेजेंट करने के लिए कष्ट उठाया है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसा फील किया है कि मेरा पब्लिक एंटायर सीईओमी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए इन लोग का जो डिसीजन है, उस डिसीजन को हम मानते हुए आज हम अपना युवा आजू चीज़ें के साथ में हाथ मिलाने का बंदोबस्त किया है। और जो डिसीजन अभी जो दिया है, उस डिसीजन को हम मानता है। और आजू चीज़ें और हम दोनों मिलके 2024 जो आने वाला असेंबली इलेक्शन में एक्शन लड़ेगा और आजू का लीडरशिप में हम असेंबली इलेक्शन को सपोर्ट करके लड़के जिताने के लिए सोचा है। तो आपने शुरू में उम्मीदवार आप भी एक आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर आप नज़र आए थे जनता के बीच में। इस बीच में आपने अपने जो सरकारी नौकरी थे उनको भी आपने त्याग दिया। क्या अभी आप यहाँ इसके साथ एज ए आप एक लीडर बन के, मतलब एज ए सहायक बन के आप काम करेंगे? तो किस प्रकार आप अपना समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? और आप तो अभी नौकरी में भी नहीं है, तो किस प्रकार आप अपना जीवन यापन करेंगे और किस प्रकार लोगों को सहायक देंगे? तो हम अपना नौकरी और अपना गवर्नमेंटल जॉब को जोड़ने का रीज़न ये था कि हम अपना सोसाइटी का साथ में रह के सोसाइटी का दुख तकलीफ जितना है उसको हम पूरा करने के लिए और पब्लिक का काम करने के लिए हम अपना नौकरी छोड़ा है। और अभी हम अपना कैंडिडेचर को हम ड्रॉप किया है, हम अपना सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए हम ड्रॉप किया है। तो इससे लेते हम आगे भी आजू के साथ में मिल के हम जितना यूथ कम्युनिटी है और जितना हमारा सोसाइटी है उस सबको आगे ले जाने में इनको हम सहयोग देते हैं। तो आजू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग पहले से ये आपके आदि कम्युनिटी में आपके 2 उम्मीदवार थे, आप दोनों थे, तो आप लोग के पहले से ही ये रहा, मतलब कोई ये कोशिश रहा है कि आप आदि कम्युनिटी में एक ही कैंडिडेट उठे, ऐसा? तो आज आपका ये सफल हुआ, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? आशीषन टीवी आपको मने हुआ वेलकम। इतने दूर से अभी ये इवेंट को कवर करने आया है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और रहा आपका सवाल, तो हमारा और ये हमारा भोया सर का पहले से इंटेंशन ये था कि हम लोग सिंगल कैंडिडेट आदि से। तो आज उसका आउटकम ये है कि एंटायर जो डिस्ट्रिक्ट में जितना भी हम लोग अभी सर्वे किया, उस सर्वे के आज ऐसे कैंडिडेट कमेटी ने मुझे डिक्लेयर किया है। और मैं भोया सर जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने सोसाइटी का डिमांड को और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हम लोग यूनाइटेडली इस बार सिंगल आदि कैंडिडेट आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। तो अभी ऐसे सुनने में आता है खासकर के सीईओमी डिस्ट्रिक्ट में मनी कल्चर बहुत ही ज़्यादा चलता है, ऐसा कहता है, और जिसके पास पैसा है वहाँ पे वो लोग वोट देता है, ऐसा सुनने में आता है। तो अभी जो सिटिंग एमएलए वो 15 साल से इस विधायक के पद में है, क्या लगता है आप उसको डिफीट कर पाएंगे? डिफीट तो ये करना तो जनता का हक में ना। और ऐसे कैंडिडेट अभी आया हुआ है, अभी देखा है 15 साल का उनका मिस रूल, उसका जो अंडर डेवलपमेंट जो एंटायर बाकी डिस्ट्रिक्ट को कैसा आगे लेके जाना चाहिए था, वैसे नहीं लेके गया। और ये जनता का आवाज़ है, इस बार लीडरशिप चेंज होगा, एक नया लीडर को एक मौका देना है, उनकी जनता का तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, बस बटन दबाना बचा है। अगर आप अभी आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप एज ए विधायक बनकर आते हैं, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे सीईओमी एरिया में बहुत सारा ऐसा डेवलप करने के लिए है, बहुत बैकवर्ड है, लेकिन बहुत सारा, लेकिन आप एक समय में हर चीज़ को डेवलप नहीं ला सकते। आप सबसे पहले किन चीज़ों पर फोकस देना चाहेंगे? ये वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा एजुकेशन और हेल्थ ना। एजुकेशन और हेल्थ इसलिए आप एजुकेशन सेक्टर कंपैरिजन करेगा। रिसेंट जो आपका सर्वे में ASR के एक सर्वे आया था एजुकेशन का,
CBSE लेवल में, उसमें देखा तो एंटायर 7 आउट ऑफ 700 डिस्ट्रिक्ट में CU में टॉप 10 बॉटम में आया हुआ है। तो एजुकेशन सेक्टर यहाँ में बहुत बुरा हाल में है। और रहा बात यहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखा तो आप भी यहाँ का है, आप देखा होगा हमारा सेकेंडरी स्कूल क्या हाल में है। इकलौता प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है उसका भी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स रिजल्ट आउटकम जो बहुत नेगेटिव आ रहा है। और बाकी जितना भी UPS स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी कुछ खास नहीं बदला है। तो ऐसा करके एजुकेशन ये सब प्रायोरिटी है मेरे लिए। तो जनता मौका देता है तो मेरे पास में एक विजन है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह का चेंजेस लाना है। तो हम लोग ऑलरेडी एक लोकल बेसिस पे, यानी यहाँ का लोकल नीड का बेसिस पे हम लोग ने अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाया है जो आपको जल्दी अवेलेबल किया जाएगा। समाज में किसी भी क्षेत्र में कुछ लीडर बनकर जब मैदान पे आते हैं तो हर किसी के पास एक मैनिफेस्टो रहता है। तो आपका ये, अगर आगामी विधानसभा चुनाव में आप अगर एज ए विधायक चुनते हैं तो आपके मैनिफेस्टो क्या रहेंगे? मैनिफेस्टो जैसे मैंने बोला ये आपका हेल्थ और एजुकेशन रहेगा। देर उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा एक तो फैक्टर है हमारा CU में। अभी हमारे यहाँ में एवरी ईयर ऐसा रफ फिगर में बोले 200-300 जैसे बच्चा जो एवरी ईयर ग्रेजुएट होता है, स्पेशली ये मानेगांव सर्कल से। लेकिन देखा जाए तो अभी फॉर द लास्ट 10-15 ईयर जो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट आजकल का समय एक रियलिटी है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट हर किसी को देना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कैरसिटी है। बट हम एनविजन करते हैं कि सब एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा फोकस करेगा। तो उसमें उसके लिए आपका टूरिज़्म एक सेक्टर है हमारे यहाँ अच्छा से मानेगांव सर्कल में, PD सर्कल में, तत्व में। यहाँ टूरिज़्म को अभी तक पोटेंशियल को अभी तक टैप नहीं किया गया है। तो इस फील्ड पे मैं काम करूँगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट हो। और रहा मैं हेल्थ का बारे तो आपका थोड़ा मैं पहले मिस कर गया था। हेल्थ का बोले तो देखो हमारे यहाँ में तो आप देखता होगा ऑलमोस्ट ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे आर लेबरर्स, दे हैंड टू माउथ है ना। तो 10 to 12 या 15,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है, बहुत कम लोग कमाता है। लेकिन तो वो कहाँ जाता है? वो एजुकेशन और हेल्थ में जाता है। एजुकेशन ऐसा है कि यहाँ तक ज़्यादातर जो बच्चा लोग है वहाँ आलों में पढ़ता है हमारा, क्योंकि यहाँ ख़राब एजुकेशन का वजह से वहाँ में वो हो रहा है कि आपका पलायन, हिंदी में बोलता है पलायन, तो पलायन होके बैठा हुआ है वहाँ में। तो बच्चा यहाँ में माप दे जो मेहनत करके हाजिरा करके जो कमाई करता है वो एजुकेशन के लिए वहाँ आलों में बेचना पड़ता है। तो कल को एक मौका मिलता है तो ऑब्वियसली मेरा विजन ही है कि एजुकेशन सेक्टर काम करेगा। तब क्या होता है कि अगर यहाँ एजुकेशन सेक्टर ठीक होगा तो हमारा जो वेल्थ जो है ना, जो पैसा 1-2 रुपया जो गरीब लोग कमाता है वो बाहर नहीं जाएगा, वो यहाँ रहेगा। और सेकेंड जो मेडिकल में खर्चा होता है, मेडिकल तो यहाँ आप भी समय रहते आप हो सके तो विजिट करके देखिए, यहाँ मेडिकल बहुत हालत ख़राब में है। PHC फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स हमारा ये मानेगांव मेडिकल जो है PHC ही रहा है, अपग्रेडेशन कुछ नहीं रहा है और कुछ नया नहीं है उसमें। और ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से ये कैटर नहीं कर पा रहा है। और रहा बात स्टाफ का बहुत स्कैसिटी है, तो हेल्थ के लिए भी उपाय नहीं, भगवान भरोसे है, राम भरोसे है, हमारा हमें आलोंग जाना पड़ता है। तो याबू सर आपके लिए और ऐसे अधिकतर सुनने में आता है कि लास्ट ईयर भी जो सोना सर के विरोध में होते थे आप लोगों के वहाँ की साइड से दोरी सर जी होते थे, लेकिन भी ऐसा पब्लिक लोगों का कहना है कि यहाँ के जो बोकार एरिया का जो लोग जो बहुत लीड होता है वोट मारते वक्त, लेकिन वहाँ के आप लोग के वहाँ साइड के तातो नीचे साइड के लोग ही विजय करते हैं अहम मौके पे लास्ट में। ऐसा कहता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या ऐसा नहीं होकर साथ देंगे या उसको आप लोग जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? ऐसा तो प्रीवियस असेंबली इलेक्शन में हमारा वहाँ में अभी अच्छा कोऑपरेट किया है गौरी साहब को, और इसमें ऐसा हो सकता है कि वो आप लीडरशिप का जो कंट्रीब्यूशन अपना सोसाइटी पे है उस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक कितना उसको साथ है। और इस आने वाला 2024 इलेक्शन में हम आशा करता है कि एंटायर हमारा CU डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ है, जो पब्लिक है, जो चेंजेस लाना चाहता है, डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट जो चीज़ें। और हमारा सोसाइटी जो तत्व सर्कल उसमें भी हम एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ का आदमी लोग भी
अपना सोच विचार का बदले और इन लोग आगे आके आगे को साथ दें। तो आपकी ये बहुत ही सोसाइटी के लिए देखा जाएगा तो आज का ये प्रोग्राम को पूरा आपकी बात को, आपकी स्पीच को सुनने के बाद बहुत ही आपने अच्छा काम किया। आपने सोसाइटी के लिए अपने आप को योगदान दिया। जो आप उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें भी आप सपोर्ट होकर वन कैंडिडेट के तौर पर आपने उनके साथ देकर आपने वो ये योगदान दिया। तो लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को कि ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? तो मैं एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा होकर सिंस लास्ट couple of months I have been moving around in the entire district trying to interact with the people over here. तो यहाँ में हम ये चाहता था कि I should work for the people of my society. तो अपना सोसाइटी को काम करना, अपना सोसाइटी का भलाई के लिए काम करेगा। तो ये सोच विचार रख के चेंजेस लाना चाहता था। तो अभी ऐसा एक मुद्दा आ गया कि यहाँ एक सोसाइटी वन विजन वन डिटर्मिनेशन होना है। तो इसी एस्पेक्ट को हम लेते हुए तो हम अपना जो डिसीजन को हम ये टाइप किया है कि हम कमिटी को कोऑपरेट करें। तो कमिटी को कोऑपरेट करने इन ए सेंस आई एम कोऑपरेटिंग विद द पब्लिक ऑफ सीओमी डिस्ट्रिक्ट। तो इनका पब्लिक का भलाई के लिए 2 कैंडिडेट होने से हमको तकलीफ होता है। तो सिंगल होने से कम हम कुछ हद तक अच्छा मोबिलाइजेशन चले और पब्लिक को लेके हम आगे चल सकते हैं। इसीलिए हम 1 कैंडिडेट जो डिसीजन जो कमिटी ने लिया है तो उसको हम रेस्पेक्ट करता है और रेस्पेक्ट करते हुए हम अपना जो येगो आजू जी को हम साथ देगा और I'll try to extend my heartiest cooperation with him to get the public through the election process. तो हम कोशिश करेगा और भी हम ये अपना पब्लिक जो सीओमी डिस्ट्रिक्ट का समाज है तो उन सबको हम अपील है कि इस बार हम अपना सोसाइटी को चेंज लाना है। हम एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और यहाँ में जो नेटवर्क कम्युनिकेशन का जो सिस्टम टेलर चलने का बात को लेते हुए और सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर। तो इस सब को हम अगर चेंज लाना है और इसको हम सुधरते हुए हम आगे ले जाना है तो हमारा यूथ और पब्लिक लोग आगे आके आजू चीज़ें को इस पर साथ देना चाहिए और इनको वोट देना चाहिए ताकि ये हमारा सोसाइटी को लीड कर सके। सर लास्टली आप कुछ जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये जो मनी कल्चर है जो हमारा सीयूमी में पूरा लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत प्रिवेलेंट है ना। तो मैं आपके माध्यम से मैं जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मनी कल्चर को काइंडली आप लोग हो सकेगा तो स्टॉप कीजिए। और हमारा विधायक साहब को भी मैं बोलना चाहूँगा, आप 15 साल से अब यह पावर में रहा है, आपने बहुत कुछ काम किया होगा, तो जनता से आप अपना काम के नाम पे वोट मांगिए, ना कि पैसे के दम पे। और मैं हमारा सीएम पेमा खांडू जी और किरण रिजिजू जी, होम मिनिस्टर, MOS आपका केंद्रीय मंत्री जो है, मैं उनका जो एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि मनी कल्चर के अगेंस्ट में पैसा देने वाला लीडर को इलेक्ट मत करो, उससे डेवलपमेंट नहीं होता। मैं इसको सेकंड करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। और इसी आपके माध्यम से मैं लास्टली में ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी सीयूमी का जनता है, इस बार आजू जी से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, इस बार जनता सीयूमी का जनता इलेक्शन लड़ रहा है। तो सीयूमी का जनता डिसाइड कर चुका है, लीडरशिप चेंज होगा, नया डिस्ट्रिक्ट, नया लीडर। थैंक यू। ओके, तो हमारे टीम एसोसिएशन को ओर से भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।